मर्यादा पुरुषोत्तम राम, उनको मानने वाले, उनके रास्ते में चलने वाले बहुत दुखी हैं। जय श्री राम बोलने पर लाठी भांजने वाले लोग आज उपदेश देने चले हैं। मंदिर में जो सेवा करने वाले लोग हैं, उनके लिए जांच के लिए बताओ, अधिकारी जांच करेंगे। इन अधिकारियों की एसआईटी कौन कराएगा? एसआईटी जांच दूध का दूध और पानी का पानी करके रहेगी, उसमें कोई संदेह नहीं। राम मंदिर की चंदा चोरी और उस पर होती सियासत, अखिलेश यादव के द्वारा उठाया गया ये मुद्दा अब सियासत का केंद्र बन चुका है। हालांकि संघ की तरफ से, बीजेपी की तरफ से, सरकार की तरफ से इस पे कोई स्पष्ट बयान नहीं आया है, लेकिन हाँ, एसआईटी गठित है और इंतजार इस बात का हो रहा है कि रामलला के खजाने में, उनके चंदे में जिन लोगों ने सेंध लगाई है, चोरी की है, उन्हें पकड़ा जाए। लेकिन इस मुद्दे की सियासत किसोर जाती दिख रही है, इसी पर विस्तार से विश्लेषण करेंगे। हमारे साथ तमाम मेहमान मौजूद हैं। श्रीनिवास जी हमारे साथ हैं, पीयूष पंत जी हमारे साथ हैं, समीर चौगांवकर जी हैं, राकेश शुक्ल जी हैं, विनोद अग्निहोत्री जी हैं, अमर उजाला डिजिटल के संपादक जयदीप कर्णिक जी भी हमारे साथ हैं। सर, जब अखिलेश यादव ने ये मुद्दा उठाया तो ये कहा गया कि वो राम विरोधी हैं, इनके पिता ने तो कार सेवकों पर गोली चलाई थी। तो उस विवाद को अगर आप देखिए तो उठाने वाले तो अखिलेश यादव थे, आपने उसको पूरी तरह से घेर दिया। फिर उसके बाद योगी आदित्यनाथ का जब बयान आता है तो वो भी वही कहते हैं कि भाई ये लोग तो जो है, जो जिसका जिक्र आप कह रहे थे कि 27 में हम फिर आने वाले हैं, तो तुम इस तरीके की बातें मत करो। ऐसी सियासत, इस तरीके की, इस पर तो सबको एकजुट होकर करना चाहिए, भाई एक्शन लेना है, इतनी बड़ी बात हुई है। नहीं, बिल्कुल। हम लोग भी जो चर्चा कर रहे हैं उसमें यही चीज़ें हम लोग कह रहे हैं कि भाई आप आइडेंटिफाई कीजिए, और आइडेंटिफाई हो गया है तो उसको आप सज़ा दीजिए। और आपने एफआईआर तक नहीं, उसमें जो एक बेसिक कानूनी प्रक्रिया है वो तक नहीं की उसमें आप, और सब लीपापोती की जा रही है। तो निश्चित रूप से मतलब उस चोरी से भी बड़ा अपराध है। अगर आप चोर को बचाने की कोशिश कर रहे हैं तो ये और बड़ा अपराध है। और जो आस्था, जो अगर हमारी आस्था जो है वहाँ पे धार्मिक आस्था है, उसको एक बड़ा धक्का लगा है। तो हमारे ये जो राजनीति हो रही है, जिस तरह के राजनीतिक जो हमारे लोग बैठे हुए हैं सत्ता में, उनका इस तरह का व्यवहार और धक्का देता है कि आप उस पर राजनीति खेलने की कोशिश कर रहे हो। अरे ये देखिए, वो जब ये बात सामने आई तो अखिलेश यादव ने वो बात कही, क्योंकि वो एक पत्रकार ने ये बातें, चीज़ों को धीरे धीरे लाई तो सामने आ रही, चोरी हो रही है तमाम चीज़ें। अखिलेश ने ये बात कही, ट्विटर किया, और उन्होंने कहा कि एक संज्ञान इस पर न्यायालय को लेना चाहिए। और सरकार, बिल्कुल सरकार के उसमें हो रहा है, तो कहीं ना कहीं सरकार आहत हो गई। यहाँ तो विपक्षी दल अगर आपकी कोई कमी हो रही है, निकल रही है, उसको अगर बता दें तो आपको लगता है कि ये तो हमारा विरोध कर रहे हैं और ये तो दोषी है, मतलब हम तो पाक साफ हैं। तो वो सियासत, धीरे धीरे सियासत होनी नहीं चाहिए, राजनीति बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। ये लूट का मामला है, चोरी का मामला है, लोगों की आस्था का मामला है, और उसमें हुआ तो आप पकड़िए। लेकिन यहाँ पूरा एक राजनीतिक कलर दिया जा रहा है। जैसे मैंने आपको पहले भी कहा कि चाहे वो उप मुख्यमंत्री हैं ब्रजेश पाठक है, उनका स्टेटमेंट है, वो बाबरी मस्जिद से ले आए। योगी जी का स्टेटमेंट ये रहा है, उन्होंने कहा कि भाई 15 दिन आप इंतज़ार करिए। अब किस चीज़ का 15 दिन? और उन्होंने ये, उनको खतरा भी लग रहा है, देखिए, कि जो आस्थावान लोग हैं वो कहीं ना कहीं जो है इससे आहत हैं, और वो कहीं इल्ज़ाम हमारे ऊपर न लगाने दें, हमारी सत्ता खिसक न जाए। तो कह रहे हैं आप अभी रुकिए, इंतज़ार करिए, पानी का पानी हो जाएगा और जो कुछ भी है। लेकिन आप कर क्या रहे हैं? कोई भी तो एक्शन नहीं हो रहा है। आप एफआईआर तक नहीं ला रहे हैं, ऊपर राजनीति कर रहे हैं। योगी जी का लेटेस्ट यही आया कि भाई हम ये क्या सोच रहे हैं कि अखिलेश और ये समाजवादी पार्टी वाले क्या वो चंदा चोरी कर लेंगे, चंदा खा लेंगे। अरे हम फिर भी 27 में ही लौट के आएंगे। तो ये एक तरह से वो ये एडमिट कर रहे हैं कि हाँ साहब, हम सब ये लूट हम ही कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। तो अगर आप राजनीति करेंगे इसमें, तो निश्चित रूप से आप न केवल वो जो गड़बड़ी हुई है उसको ढांकने का काम करेंगे, बल्कि अपनी भी एक जो है जनता के बीच में आपकी जो एक छवि है, या जो आस्था जनता ने, देखिए आज भी, मतलब कमाल की बात, ये सब कुछ हो रहा है, लेकिन अयोध्या का एक आदमी, आम आदमी है, आज भी उसकी आस्था जो है वो राम में तो है ही है, लेकिन आस्था जो है उसकी और मोदी और योगी में भी सरकार है। में बिल्कुल योगी, और वो साफ साफ कह रहा है कि नहीं, मोदी योगी तो ठीक है, लेकिन ये सब यहीं के लोग कर रहे हैं। ये मैंने देखा था, वीडियो आए थे इस तरह के, उस वहाँ का आम आदमी जो है, जो दुकानदार है, ये सब कह रहा है। वो कह रहा है ये बहुत चोरी हो रही है, जब बर्बादी हो रही है तमाम चीज़, लेकिन योगी और जो है मोदी जी सही लोग ठीक करेंगे। तो ये इतना हाई पेडेस्टल पे आपको रख दिया गया है, जब उसके बाद ये हो रहा है, और जो एक्शन होना चाहिए वो भी नहीं हो रहा है, जो कानूनी एक्शन होना चाहिए, जो अरेस्ट होने चाहिए थे
और उनको मतलब आपको रिजिग्नेशन करवाना चाहिए था, वहाँ आप उसको छिपाने का काम कर रहे हैं और एक राजनीतिक कलर दे रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये बहुत ही ज़्यादा जो है आने वाले समय में जनता ये भी देख रही है। बिल्कुल सर। श्रीनिवास जी, जब वो सरकार जब उसी के नाम पर चुनाव लड़ती रही, उसी के नाम पर रथ यात्रा बनते रहे, वो चुनावी मैनिफेस्टो बना, वो सारी चीज़ें हुई, जैसा कि ये भी कह रहे हैं पीयूष जी भी कि लोगों का जो भरोसा है कि नहीं नहीं गड़बड़ी हुई है तो योगी जी ठीक करेंगे, बट योगी जी तो शुरुआत से इस पिक्चर में थे ही नहीं। ऐसा लगा कि शायद किसी ने कहा, तब उसके बाद आए वो, और दूध का दूध और पानी का पानी बात कहने लगे। राम मंदिर निर्माण के समय भी उनका कोई बहुत ज़्यादा वो नहीं दिखा। समाजवादी पार्टी वो उसका खूब मखौल भी उड़ाती है कि अरे उनको तो पूछा ही नहीं गया। पर वो विषय जो आपकी सियासत से जुड़ा हुआ विषय है, अगले साल आप चुनाव में जा रहे हो और उसके बाद इतनी छीछा लेदर हो रही है और सरकार की तरफ से कोई एक्शन नहीं हो रहा, कोई बात नहीं हो रही, कोई बयान नहीं हो रहा, कितना नुकसान पहुंचाएगा? देखिए प्रतीक्षा, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि मेरे साथ हमारे तमाम वरिष्ठों ने भी ये चिंता व्यक्त की कि चोरी हो गई, पाप हो गया, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि सदाचार हो गया। ये जो कुछ भी हुआ सब सदाचार है। चंपत राय संत हैं, महामुनि हैं। अब ऐसा क्यों कह रहा हूँ, अगर राम का जिक्र आए और गोस्वामी तुलसीदास की बात ना करें तो संभव ही नहीं है। गोस्वामी तुलसीदास ने कहा है कि कलिग्रह ग्रहे धर्म सब लुप्त भय सदग्रंथ, यानी कि कलयुग में सारे धर्म को ग्रह लिया जाएगा और जितने सदाचार की बातें, शुचिता की बातें, ये सब गायब हो जाएगा। और जो इन चीज़ों को लेकर चलेगा भैया, वो तो कहीं पीछे कोने में दुबका रहेगा। तो कलयुग है तो कलयुग के हिसाब से चलना होगा। और जहाँ तक बात सियासत की, योगी मोदी पे विश्वास की, तो ये पूरे देश में जितना भी कुछ हो रहा है, मैं तो इसके लिए ना किसी राजनीतिक, ना किसी नेता, ना किसी मंत्री, ना किसी पदाधिकारी, मैं किसी को दोषी नहीं मानता। ये खोट हम में है, हमने चुना है तो राज भी इनडायरेक्टली हम कर रहे हैं। अगर पेट्रोल का दाम, मैं थोड़ा सा विषयांतर से जा रहा हूँ लेकिन यहीं आऊँगा, अगर पेट्रोल की कीमत बढ़ गई, जब हॉर्मुज जल संधि बंद थी $111 पर बैरल था, कीमतें बढ़ गई, आज कीमतें अपने निचले स्तर पे जा रही हैं, कोई पूछने ही वाला नहीं है। तो ये सारी जिम्मेवारी हमारी है, ना किसी चंपत राय की है, ना किसी अखिलेश यादव की है, ना किसी योगी आदित्यनाथ की है। हमारे देश में जो आज से नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि आज से, हमारे देश में जब से राजनीति शुरू हुई तो ये राजनीति जो थी ये विकास के लिए बिल्कुल ही नहीं थी। हमेशा ये राजनीति सिर्फ और सिर्फ गद्दी और कुर्सी के लिए थी। तो जनता के माइंडसेट को इसी तरह से बनाया गया शुरुआत से ही। पहले जात पात, धर्म और ये तमाम चीजें। अरे चोरी हुई ना भाई, अब इस पर राजनीति किस बात की? चोरी हुई है, चोर सामने है, 2 पकड़े गए, उससे पूछो पैसे कहाँ से आए। जब पैसे तुम निकाल रहे थे वहां कौन कौन था? कैमरे कैसे बंद हो गए? लगातार कैमरे बंद होते हैं और खुलते हैं। 2 लोगों ने इतना सारा कुछ नहीं किया होगा, पूरा सिस्टम इन्वॉल्व होगा, क्योंकि कैमरा उसके हाथ में नहीं है। कैमरा उसके हाथ में नहीं है, कैमरे का कंट्रोल कहीं और से हो रहा है। तो सीधी सी बात है कि ये चोरी डकैती जो भी हो रही है, ये हो रही है। आज अयोध्या की जनता सड़क पे क्यों नहीं आती? हमारे रामलला के लिए ये सिर्फ एक चोरी की बात नहीं है, हमारे रामलला का अपमान है ये। आपको याद होगा जब सुप्रीम कोर्ट में ये मुकदमा चलता था, ये अपने आप में एक ऐतिहासिक मुकदमा है। हालांकि उस फैसले से बहुत लोग अब भी इत्तेफाक नहीं रहते, लेकिन एक नॉन लिविंग एंटिटी के लिए जो फिजिकली प्रेजेंट नहीं थे रामलला, उनके लिए वहां वकील होते थे, रामलला के वकील, रामलला के पक्ष के पराशरन साहब, सीनियर एडवोकेट। अभी वो 90-91 साल के, अभी उनकी एक किताब भी आई है। मंदिर बना, उनकी रोते हुए तस्वीरें आई। अब ये बताइए आप कि जब रामलला इज नॉट ए फिजिकल एंटिटी, वो हमारे दिल में है, लेकिन हमारा कानून कहता है कि भैया फिजिकल एंटिटी नहीं है फिर, लेकिन तब भी वहां पे के पराशरन उनके लिए अपीयर हो रहे थे। आज चोरी हुई, आपके ऊपर जिम्मेवारी है उनके चंदे। रामलला तो आएंगे नहीं इस कलयुग में, तो वो अवतरित नहीं होंगे। कल की अवतार की बात की जा रही है, लेकिन इस कलयुग में वो अवतरित होंगे नहीं। तो उस पैसों को आपको बचाना है, आपके अंदर जो राम है वो बचाएंगे, लेकिन आप तो बचाने आते नहीं हो। आपकी निगाहें तो सिर्फ लूट पे है। और सिर्फ ऐसा ही नहीं, अयोध्या में जब से मंदिर निर्माण का सिलसिला शुरू हुआ, उस वक्त से ही हर कदम पे लूट थी। चूंकि मैं खुद वहाँ पे तकरीबन 1 महीने से ज़्यादा वक्त तक मौजूद था, मैंने हर जगह देखी। रामपथ जो बना है, रामपथ का निर्माण
ये कह के कहा गया कि भैया उस दिन प्रधानमंत्री आ रहे हैं, इसको पूरा करना। उस ठेकेदार से मेरी बात हुई, उसने कहा भैया ये 6 महीने से पहले नहीं होना था, जैसे तैसे करके हमने ईंट बालू डाली और कर दिया। अब आप देखिए वहाँ पे और क्या हुआ, दुकानें तोड़ी गई ना, लोगों को 1 लाख 1.25 लाख बहुत सारे टर्म्स रखे गए, ये कागज़ लाओ, वो कागज़ लाओ, दादाजी वाले कागज़ लाओ, परदादा, वो नहीं दे पाए। तो किसी को 1 लाख रुपए का मुआवजा मिला, किसी को 1.25 लाख रुपए का मुआवजा मिला, और उसकी जगह पे कुछ मल्टीप्लेक्स टाइप की दुकानें बनाई गई। वहाँ ये शर्त रखा गया कि जिनकी दुकानें टूटी हैं उन्हें प्रायोरिटी में दुकानें मिलेंगी, लेकिन उन दुकानों की कीमत थी 21 लाख प्लस GST, 24 लाख के 25 लाख के आसपास। अब जिस बंदे को 1.25 लाख रुपए मिला, वो फूल अगरबत्ती धूप बेच के दिन में 300 या 500 रुपए कमाता है, वो 24 लाख की दुकानें कहाँ से खरीदेगा? तो ये चीज़ पूरी चीज़ें सिस्टम बनाई गई कि पहले हम ऐसे कहेंगे तो लोग कहेंगे भैया हमने तो चांस दिया, और उसके बाद आप जाइए अभी और आप पता कीजिए कि उन दुकानों के मालिक कौन हैं। किसी विशेष राज्य के मिलेंगे, 70 से 75% आपको किसी विशेष राज्य के मिलेंगे। आप अयोध्या की जो चौहद्दी है उससे सटते हुए जितने इलाके हैं, वहाँ आप पता कीजिए कि कौन कौन से मंत्री ने अपने सासू माँ के नाम पे, कौन कौन से IAS पदाधिकारी ने अपने साडू भाई के नाम पे ज़मीनें खरीदी हैं, पता कीजिए। तो राम मंदिर जो था, हमारे राम हमारे आस्था थे, अब उस आस्था को पूरी तरह से व्यापार में बदल दिया गया। और अगर अब भी हम ये बात कर रहे हैं कि आज शुचिता की, ईमानदारी की, तो ये मुझे लगता है कि हम वक्त जाया कर रहे हैं। समीर सर, अब जब इस तरीके की चीज़ें हो गई तो अब भरोसा ऐसे कैसे दिलाया जाए? संघ की तरफ से कोई बयान आता नहीं है। मोदी जी पूजन में रहते हैं, भूमि पूजन में रहते हैं, मंदिर निर्माण में रहते हैं, रामलला की मूर्ति के अनावरण में रहते हैं, लेकिन जब इतना बड़ा मामला हो जाता है तो कोई स्टेटमेंट सरकार की तरफ से भी नहीं आया। न न्यास को भंग किया गया, न चंपत राय को तो हर आदमी ये बताने में है कि भाई वो तो बहुत ही निर्मल और पवित्र व्यक्ति हैं। तो अब ये भरोसा जनता में कैसे लाया जाए? कौन सा स्टेप सरकार की तरफ से लिया जाए, कार्रवाई के माध्यम से लिया जाए, बयान के माध्यम से लिया जाए, जिससे ये लगे कि हाँ जो होगा रामलला के मंदिर में जो हुआ है उसमें न्याय होगा? हर मामले पे मुझे लगता है कि सरकार को बताना पड़ेगा कि भाई सरकार इस मामले को बहुत गंभीरता से ली है। मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी को इस बात को लेकर राष्ट्र के नाम संबोधन देना चाहिए। ये ऐसा विषय है कि जिसपे वो राष्ट्र के नाम संबोधन देकर बताए कि इस पूरे मामले में क्या हुआ है, सरकार क्या करने जा रही है, और भविष्य में ये न हो इसके लिए सरकार की क्या कार्य योजना है। अभी तक ट्रस्ट को लेकर आप देखिए किसी का इस्तीफा नहीं होता है, ट्रस्ट को भंग नहीं किया जाता, किसी का कोई उसको लेकर बयान नहीं आ रहा है। चंपत राय वहाँ बेशर्मी के साथ डटे हुए, उनसे कोई इस्तीफा नहीं मांग रहा है। अब इतना बड़ा राम मंदिर में हो गया है, काश तो एक बार टूट गया है ना, आप भले ही जांच कर ले, हमेशा शक बना रहेगा कि क्या राम मंदिर के अंदर फिर से भविष्य में ऐसी घटना होगी। लोग तो कहेंगे, जो योगी जी ने कहा कि राम विरोधी है, राम द्रोही है, वो इसका फायदा उठाएंगे। तो भैया इसको मौका किसने उपलब्ध करा के दिया? ये मौका किसने दिया? आप ही के ट्रस्ट के लोगों ने तो दिया। अगर ट्रस्ट का जनता के प्रति ट्रस्ट बना रहता, ईमानदार रहते, ये बात नहीं आती तो कोई दिक्कत नहीं थी। अब उन्होंने मौका दिया तो विपक्ष के लोग उसका फायदा उठाएंगे। हिंदू धर्म के लोग भी जो इससे परेशान है वो भी इस बात को सोशल मीडिया पे अपनी तरीके से जिक्र करेंगे। तो सरकार को तय करना है कि उसमें कितने त्वरित कार्रवाई करते हैं। अभी तक तो ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा कि सरकार ने सब गंभीरता से लिया है। संघ की भूमिका क्या हो सकती है सर? संघ इसमें क्या करेगा? संघ तो बयान दे सकता है, इसके अंदर SIT गठित हो गई है, संघ इससे ज़्यादा क्या कर सकते हैं? संघ ज़्यादा ये कह सकता है कि भाई चंपत राय को वहाँ से वापस बुला लिया जाए। संघ डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट RSS का इसके अंदर सीधा इन्वॉल्वमेंट नहीं है, इसलिए संघ को जिम्मेदार ठहराया नहीं जा सकता मुझे लगता है। लेकिन संघ का आधिकारिक बयान इस संदर्भ में आना चाहिए था, इस पूरे मामले को लेकर जो जिस तरीके से पूरा सोशल मीडिया पर पूरा जाँच पड़ताल चल रही है। लेकिन मुझे लगता है कि सरकार ये सुनिश्चित करे कि भविष्य में पुनरावृत्ति न हो। ट्रस्ट में जो कहा था अभी नुपेंद्र मिश्रा ने कि बहुत अनुभवी और प्रोफेशनल लोगों को रखना चाहिए, तो आप अनुभवी और प्रोफेशनल लोग वहाँ पर लेके आए, ये व्यवस्था सुनिश्चित करें कि वहाँ इस तरह की गड़बड़ी नहीं हो रही है। आम जनता को आप बार बार इसके बारे में जानकारी देते रहे तो मुझे लग रहा है कि फिर आने वाले समय में ये स्थिति आएगी। लेकिन अब जब भी राम मंदिर का जिक्र होगा तो ये चंदा चोरी का जिक्र भी इसके साथ जुड़ा रहेगा। ये ऐसा दाग लगा है कि वह धुलने वाला नहीं है। क्या है, ऑफशूट है ना संघ का। विश्व हिंदू परिषद ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके साफ कह दिया कि चंपत राय जो निर्दोष है अपने वो सब हो रहा तो वही कह रहे हैं विनोद सर। तो यही हो रहा है। जब 27 में चुनाव आने को है, समाजवादी पार्टी ने ये पहले मुद्दा उठाया, अखिलेश यादव ने सबसे पहले मुद्दा उठाया। हालांकि उनके परिवार पर, उनकी बच्ची पर बहुत सारी बातें इधर उधर होने लगी उस मुद्दे के बाद से। लेकिन अब अखिलेश यादव का ये उठाया हुआ मुद्दा जो कि अब सामने आ चुका है, उजागर हो चुका है और साल भर बाद चुनाव है,
अखिलेश यादव इस मुद्दे को कैसे चुनाव में ले जा पाएंगे, और क्या ऐसा लगता है कि ये पूरा प्रकरण जो है बीजेपी को थोड़ा नुकसान पहुंचाएगा आने वाले चुनाव में? देखिए, मुझे लगता है अखिलेश यादव इस मुद्दे को ज़्यादा अगर ले जाएंगे, क्योंकि उनकी पार्टी का स्टैंड राम मंदिर को लेकर एक अलग स्टैंड रहा है, राम मंदिर के पक्ष का स्टैंड वैसा नहीं रहा है। तो जितना इस मुद्दे को अगर ज़्यादा उठाएंगे तो भारतीय जनता पार्टी को कहने का मौका मिलेगा कि साहब ये राजनीति कर रहे हैं। इसलिए बेहतर ये है मेरे हिसाब से, उन्होंने इस मामले को उठाया, एक्सपोज किया। सबसे पहले पवन पांडे जो उनके पूर्व विधायक थे, पूर्व मंत्री थे, उन्होंने ही इस मामले को उठाया था, हैं, और वो इस सतह पर ले आए। लेकिन इसको बहुत ज़्यादा उनको रगड़ना नहीं चाहिए, इसको छोड़ देना चाहिए जांच पर। हाँ, बीच बीच में अगर लगे कि कुछ बोलने की ज़रूरत है और कहीं कोई लिपापोती हो रही तो भले बोलें, लेकिन खाली इस मुद्दे को उठाएंगे, क्योंकि ये मुद्दा दरअसल उनका है नहीं। ये मुद्दा जो है, चूँकि आप जब उनकी पिच पे जाके खेलेंगे तो लोग कहेंगे वो गोली चलवाई थी आपके पिताजी ने, तो भारतीय जनता पार्टी को थोड़ा उसको वो होगा, फायदा होगा। लेकिन ये ज़रूर है कि भाजपा नहीं, भाजपा का देखिए जो कोर वोटर है उसको, तो जो कोर वोटर किसी पार्टी का होता है वो अपनी पार्टी से दूर बहुत उस बाद में जाता है। लेकिन हाँ, जो बहुत सारे लोग मंदिर के नाम पर भोलेपन से, हिंदू मन जो है उस हिसाब से वही पार्टी है जुड़े थे, उनको ज़रूर चोट पहुंची है। और वो सोचेंगे ज़रूर, अगर इस पर लिपापोती हुई तो उनको ये तकलीफ होगी कि ये लिपापोती हुई है, तो कहीं ना कहीं उनका विश्वास तो डगमगाएगा भारतीय जनता पार्टी से ज़रूर, इसमें कोई दो। और वो भी देखिए, अब कोई आधार नहीं है आपके, भाई मुख्यमंत्री कौन? योगी आदित्यनाथ, जो स्वयं में एक सन्यासी हैं, साधु हैं, मठाधीश हैं। राम मंदिर आंदोलन से उनके बाबा नहीं, उनके गुरु बाबा, गुरु जुड़े हुए हैं, गुरु बाबा महंत दिग्विजयनाथ जी। जब मंदिर में जब वहाँ मूर्तियां रखी गई तो रखवाने वाले वो थे 1949 में, टेंट के समय। फिर हाँ। महंत अवैधनाथ जी पूरे राम मंदिर आंदोलन की अगुआ। मैं तो उनसे कई बार मिला था जब वो यहाँ रहते थे, विश्व हिंदू परिषद कार्यालय आया करते थे, सांसद भी थे। और उसके बाद योगी आदित्यनाथ स्वयं, तो उनकी सरकार, केंद्र में मोदी जी की सरकार, मोदी जी अडवाणी जी की रथ यात्रा के आयोजकों में एक थे, प्रमुख थे, और फिर लोकार्पण, शिलान्यास सब। तो ऐसे में अब ये नहीं कह सकते कि केंद्र में कांग्रेस सरकार है या उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव सरकार है। तो कहते हैं ना, डबल इंजन नहीं, सारे इंजन एक ही पार्टी के हैं। और संघ की जहाँ तक बात है, संघ का तो एक विशेषता है, वो जिम्मेदारी लेते नहीं कभी, वो अधिकार लेते हैं। जब तक कहा नहीं जाएगा। नहीं, वो जिम्मेदारी लेते ही नहीं है। हमसे क्या मतलब, रजिस्टर्ड है नहीं तो कोई जवाबदेही नहीं है। ठीक है, वरना ये वाला दूसरा विषय सर, इस पे जब आराम पूरा से बात आंदोलन आप जब जो है आप लीड कर रहे हो, आपके सारे ट्रस्ट में लोग हैं, सब संघ से जुड़े हुए लोग हैं, तो आपकी जिम्मेदारी कैसे नहीं है? आपकी जिम्मेदारी है, आप हस्तक्षेप करिए, आप वापस बुलाइए अपने स्वयंसेवकों को, ये क्या दिक्कत है? लेकिन वो जिम्मेदारी नहीं लेंगे। इस पर होती राजनीति, राकेश जी का वन लाइनर अगर आता है तो किस तरीके से इस पूरे मामले को देखेंगे, और उत्तर प्रदेश के चुनाव में दिक्कत क्या आएगी इस मुद्दे को लेकर बीजेपी के सामने? देखिए, योगी आदित्यनाथ जी के लिए उन्हीं के भरोसेमंद जो लोग हैं वही घातक साबित हो रहे हैं। अभी मुक्तेश्वरानंद पे जो लाठीचार्ज हुआ, तो उनके खासम खास एसपी कलेक्टर थे जिन्होंने लाठियां बरसाई, बटुकों के शिखा खींच खींच के मारा गया। फिर आप यहाँ आ जाइए वृंदावन में, तो वृंदावन में आपका नगर निगम कमिश्नर ने इतना अच्छा पंखा लगाया कि उस पर करंट उतरा और छतरपुर का एक 20 साल का लड़का उस करंट लगने से मर गया। एसपी कलेक्टर वहाँ पूरी तरह से वृंदावन बिहारी जी मंदिर को अपने हाथ में ले लिए हैं और अपने हिसाब से चलाने लगे हैं। और उसी तरह से यहाँ जो ट्रस्ट है, ट्रस्ट में भी वही नौकरशाह बैठे हुए हैं। तो आज की डेट में योगी जी का सबसे बड़ा स्टेक लगा हुआ है ये सारे धर्म स्थलों को लेके। तो पहला जो कदम है वो योगी जी को उठाना पड़ेगा। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी सदैव से कहती रही है कि राम जन्मभूमि हमारे लिए राजनीतिक मुद्दा नहीं है, वो आस्था का केंद्र है। तो हम ये मान के चलते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लिए नहीं है, लेकिन समाज का नेतृत्व करता है संत, और आज सबसे बड़ी जिम्मेदारी आ गई है संत समाज की, क्योंकि राम मंदिर आंदोलन में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका संतों की थी। माननीय अशोक सिंघल जी सारे संत समाज को इकट्ठा किए, पूरा आंदोलन चलवाए, और आज हम भव्य राम मंदिर उसी आंदोलन के कारण देख पा रहे हैं। तो आज तमाम अखाड़ा परिषद, तमाम महामंडलेश्वर, तमाम संत समिति मौन क्यों है? तो एक बार यदि फिर से आंदोलन की आवश्यकता है व्यवस्था सुधार के लिए, तो संतों को आगे आना होगा, और आगे आके एक आंदोलन खड़ा करके जिस राम मंदिर के लिए संतों ने बलिदान दिया और समाज के सामने एक
उदाहरण प्रस्तुत किया, उस राम मंदिर के लिए आज यदि आवश्यकता है तो संतों को मुंह छुपाने की बजाय सामने आके एक बड़ा आंदोलन खड़ा करके वो राजनीतिक मुद्दा भले ना हो लेकिन राजनेताओं की आंख खोलना जरूरी, बिल्कुल ठीक। सर, जब वो नरसिम्हा राव सरकार थी तो राम मंदिर को लेकर रामालय ट्रस्ट बना था जिसमें चारों शंकराचार्य थे, और जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा फैसले के बाद कि सरकार ट्रस्ट बनाए, तो दिलचस्प बात देखिए कि एक भी शंकराचार्य को उसमें शामिल नहीं किया गया नए ट्रस्ट में। तो संतों की जैसे बात राकेश जी ने की, तो संतों में सर्वोच्च तो शंकराचार्य हैं, वो इस पूरे प्रकरण से बाहर है। तो ये भी कहीं ना कहीं सोचने का विषय है कि अगर आप संतों को ला रहे हैं तो फिर संतों को लाइए, संतों को दीजिए जिम्मेदारी। नहीं, लेकिन नेहरू जी के टाइम पे शंकराचार्य को अलग करने के लिए अखाड़ा परिषद का गठन किया गया था, तो शंकराचार्य संतों के 2 भागों में बांट दिया गया। वो नेहरू जी तो अब क्या है, नहीं, ये इसलिए अखाड़ा परिषद बाकी संतों को लेकर चल रहा है और शंकराचार्य एक अलग पीठ हो चुकी है। सर, जिस तरीके से इस पर ये कहा जाता रहा है कि राम कभी राजनीति का विषय नहीं है, पर ये झूठ है, ये बकवास बात है। भारतीय राजनीति में तो कम से कम फालतू की बात है, ये राम राजनीति का ही विषय है। आने वाले चुनाव, फिर 2029 का लोकसभा चुनाव, जब इस तरीके की चीज़ें हो जाती हैं तो इसे विपक्ष हाथों हाथ उठाता है। कहा यह जा रहा है कि समाजवादी पार्टी को इस मुद्दे को नहीं उठाना चाहिए, लेकिन समाजवादी पार्टी दूसरे सहयोगी दलों के साथ इस मुद्दे को अगर उठाती है तो ये कैसे 27 में चुनावी मुद्दा दिखेगा, या 29 तक जैसे भारतीयों की हमारी आदत है हम भूल जाएंगे? राजनीति तो राम पर होके रहेगी, आप कितना ही रोकिए, और आज से नहीं, बहुत लंबे समय से हो रही है। और जो भी मुद्दा भावनाओं को छूता है सीधे, जिससे लोग भावुक स्तर पर जुड़े होते हैं, वो राजनीति का हिस्सा बनता ही है, क्योंकि उन भावनाओं से सीधे सीधे वोट जुड़े होते हैं। और ये सिर्फ हमारे यहाँ नहीं है, ये तो भाई मागा क्या है, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन क्या है, अमेरिका को उसी महान राष्ट्र में बनाए रखने की एक ऐसी भावुक अपील है ना, जिस मागा के जरिए डोनाल्ड ट्रंप वहाँ राष्ट्रपति। आप फ्रांस में देख लीजिए, ब्रिटेन में देख लीजिए, ब्रिटेन को ब्रिक्स से बाहर निकालना क्या था, जनभावना थी कि हमारे यहाँ लोग आ रहे हैं और ये इससे यूरोपियन ईयू से और ईयू से बाहर निकाल के, और ईयू के, तो ये सब जगह होते हैं, कहीं धर्म होता है, कहीं जनता की भावनाएं होती है, और भावुक मुद्दों से वोट आसानी से मिल जाते हैं, विकास कार्यों से उतनी आसानी से नहीं मिलते। लेकिन उतने भावुक मुद्दे को छूने के बाद भी जब व्यक्ति 240 पे आता है तो पता लगता है दरार कहाँ है। जब धर्म जोड़ता है तो जाति तोड़ देती है। तो जिनको लगा कि धर्म के सीमेंट से जोड़ा जा रहा है, वहीं जाति के कुल्हाड़ी से उसको तोड़ भी दिया गया ना। तो राजनीति में धर्म का घालमेल इतना बुरा हो चुका है, अब दोनों को अलग करना बहुत मुश्किल है। जनता को अपनी भावनाओं को, अभी हमारे यहाँ तो शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस भी है ना, थोड़े दिनों में इस मुद्दे को फिर भुला देंगे। तो अभी चंदा 1.5 करोड़ पे आ गया 10 करोड़ का, फिर वापस चंदा बढ़ने लग जाएगा। लोग हमारे यहाँ बहुत जल्दी माफ़ भी कर देते हैं, कह रहे हुआ होगा, नहीं नहीं सबकी नीयत तो ख़राब नहीं है, मंदिर तो बन ही गया, कुछ लोग चोर हैं तो इसका मतलब सारा समाज थोड़ी चोर है, ऐसे क्यों करना। लेकिन मुझे लगता है कि हमें इस मुद्दे पर उतना ही गंभीर बनना चाहिए। जहाँ तक राजनीति का सवाल है, समाजवादी पार्टी भी करेगी, भारतीय जनता पार्टी भी करेगी, कांग्रेस भी करेगी, और सभी लोग अपने अपने स्तर पर इस मुद्दे को भुनाने का प्रयत्न करेंगे। वो कितने सफल होंगे ये पता नहीं, क्योंकि जो जनता राम मंदिर बन जाने के बाद भी फैजाबाद की सीट हरा देती है, वही जनता कई बार इस मुद्दे को ज़्यादा उठाने से उल्टी भी पड़ सकती है। तो भारत का जनमानस इस मामले में बड़ा विचित्र है, वो किस मुद्दे को कितनी भावुक तरजीह देगा, ये आप कभी भी स्पष्ट रूप से नहीं कह सकते कि ये मुद्दा उठा देने से ही उनका भला हो जाएगा और ये मुद्दा नहीं उठाने से उनका भला हो जाएगा। वो अपने आप में अलग बहस का विषय हो सकता है। लेकिन मैं फिर इसी पर आऊँगा कि ये मुद्दा हमको बताता है कि हमको हराने के लिए किसी पाकिस्तान या चीन की ज़रूरत नहीं है। हमको हराएगी नीयत में खोट, हमको हराएगा वो भ्रष्टाचार जो कफ सिरप में जहर मिलाकर बच्चों की जान लेता है। वही जो मन की नीयत की खोट है, वही चंदे की चोरी में दिखाई देती है, यहाँ से वहाँ तक फैली है। फ़र्क सिर्फ ये है कि चूंकि उन्होंने राम को भी नहीं छोड़ा, इसलिए हम कहते हैं हाय राम को भी नहीं छोड़ा, वहाँ छोड़ दे। क्यों, कहीं भी छोड़ दो भाई, एक जगह नीयत की खोट ठीक होगी तो सब जगह ठीक होना चालू हो जाएगी। राम कभी सियासत से अलग नहीं रहे। ये कहा जरूर जाता है कि राम और राम मंदिर सियासत का विषय नहीं होना चाहिए, लेकिन पिछले कुछ दिनों से जब से चंदा चोरी और गबन की खबर आई है, राम एक बार फिर सियासत के केंद्र में आ चुके हैं और उन पर जमकर राजनीति हो रही है। बहुत शुक्रिया आप सबका खबरों खिलाड़ी देखने के लिए। आप तमाम मेहमानों का भी बहुत धन्यवाद। जुड़े रहिए अमर उजाला के साथ।